बेटा 3 बेटी हैं, हस्बैंड भी नहीं है। एक बेटा और 3 बेटी हैं। वही सबसे बड़ा बेटा मेरा, जो मेरा बेटा अभी तक मिला नहीं है। सारे में ढूंढ लिया। एक तरफा वोट बैंक जाता है सारा, एक तरफ वोट जाते हैं तो जाहिर सी बात है वही आएगी। रही बात यूपी की, यूपी के अंदर जनसंख्या देख लीजिए। अभी तक देखो बस फ्री कर दी और बहुत काम करे, पानी फ्री, दारू फ्री कर दी। दारू तो ये और से अब लोग कहते रोजगार नहीं है। अब जब तुम फ्री की आदत तुम्हें पड़ चुकी है तो रोजगार क्यों चाहिए आपको? पहले कहाँ गड्ढे होते थे, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। इस चीज को भी तो दिल्ली बनाना है। किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी ने किया। केजरीवाल नहीं कुछ भी नहीं करा जी। अच्छा, तो आपको लगता है जैसे बीजेपी आई है, काफी सालों से वो सत्ता में है, तो वो महंगाई पर कुछ काबू कर पाई है? नहीं जी, तो दावे तो वो काफी ज्यादा कर रहे हैं। दावे कर रहे हैं ना, लेकिन कर कुछ नहीं पाए हैं। हाँ, सालों में नहीं, कुछ काबू नहीं किया। नहीं कर पा रही, बस बीजेपी वादे करती, बस करती कुछ नहीं है। बीजेपी से बातें करती। हाँ, वादे करती। केजरीवाल जी केजरीवाल फिर भी ठीक है, अपने चला रहे हैं यहाँ सब। कैसे ठीक है? उन्होंने यहाँ का सिस्टम बांध रखा है, फिर भी लोग उन्हें बुरा नहीं बता रहे हैं। जी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, मगर महंगाई तो कोई भी सरकार कम नहीं करती। मगर पर कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई, आपको नहीं लगता है? भाई कांग्रेस के हिसाब से देखा जाए तो इस टाइम तो बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, हर चीज डबल हो चुकी है। तो बीजेपी को बदल के कौन सी सरकार आनी चाहिए? आम आदमी पार्टी वो काफी अच्छा कर रही है। क्या क्या सुविधा मिल रही है आपको? सारी सुविधाएं मिल रही है जी। एक दो गिनवा दीजिए। हॉस्पिटल की सुविधा मिल रही है, ट्रांसपोर्ट वगैरह की सुविधा मिल रही है, स्कूल वगैरह की सुविधा मिल रही है। हाँ, बीजेपी तो काफी दावे करती है ना। देखो दावे तो हर पार्टी करती है, ठीक है ना, मगर दावे करने से अच्छा है कि काम करके दिखाए। इससे तो कांग्रेस सरकार में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब हो गई है, तो इससे तो फिर कहा जाए तो कि कांग्रेस ही बढ़िया थी। हाँ, वो तो करती है। अब जो काम सही करे ना उसकी सरकार आनी चाहिए। दिल्ली में जो केजरीवाल की व्यवस्था है वो ठीक लगती है आपको? देखो जी, केजरीवाल जी कुछ दिन से तो सही चल रहे थे शुरू में। शुरू में अब वो भी वही पटरी पे चल रहा है जिस पे राजनेता चलते हैं। कौन सी पटरी है वो? भाई महंगाई की, बड़े लोगों के लिए काम करना, दिल्ली के गरीब लोगों को कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। बातें तो बड़ी बड़ी है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अब वो भी कुछ नहीं कर रहे। ये है। अब अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अगली बार जो 2024 में चुनाव होंगे उसमें कौन विजेता? देखो जी, मेन मुद्दा तो ये है कि प्रधानमंत्री तो वही हो जो महंगाई को कम कर सके। कौन है? कोई लगता है? कोई नहीं कर सकता तो फिर तो कांग्रेस कर सकती है महंगाई कम। अच्छा, आखिरी ऑप्शन कांग्रेस है, कांग्रेस ही कर सकती है। बस जी बिल्कुल। अच्छा, कौन सी आनी चाहिए? कोई सी भी आए, काम सही करे। कोई तो आपकी पसंद हो गई? अरे कोई सी भी नहीं, कांग्रेस क्या वैसे क्या, जो काम ठीक करेगा। हाँ, वैसे यहाँ पर काफी पहले से केजरीवाल ने सही करा था। केजरीवाल ने सही किया था या कर रहे हैं? नहीं, कर भी रहे हैं और किया भी था, लेकिन ऊपर वाले काम नहीं करने दे रहे उनको, तो कहाँ से करें? ऊपर वाली कौन? ऊपर वाले यही और पार्टियां हैं, वो काम बीजेपी नहीं करने दे रही। जब पूरी बहुमत से सरकार आएगी तभी तो काम करेंगे आगे के लिए। जब पूरा वो काम ही नहीं कर पा रहे, जब अंटे पड़ जाते हैं उनके काम के अंदर, तो कहाँ से होगा काम? मतलब केजरीवाल काम करना चाहते हैं लेकिन बीजेपी नहीं करने देती। नहीं, बीजेपी क्या कांग्रेस क्या, सभी अपना अपना वो करते हैं। अरे वो काम करने नहीं देते। एलजी वगैरह हो गए, वैसे हो गए। वरना केजरीवाल काफी विकास कर सकते हैं। काफी विकास कर सकते हैं और आने वाले टाइम पे और विकास होगा। क्या अभी तक क्या क्या किया उन्होंने? अभी तक देखो बस फ्री कर दी और बहुत काम करे, पानी फ्री, दारू फ्री कर दी। दारू तो ये औरों से हो गया है। दारू तो उन्होंने किया है ना, घोटाला। वो दारू का हुआ है। घरों में घोटाला करवाया और तुम्हारे घरों में नशेड़ी बना दी। आए दिन कलेश हो रहे हैं। बताओ, नशेड़ी का पहले से नहीं थे बेटा, नशेड़ी पहले से भी थे नशेड़ी। ना पूरा आदमी ये फ्री मिली है तो फ्री तो मिले, वो तो पिएगा। सतेंद्र जैन जी की मालिश हो रही जेल में। मालिश हो रही, वो वीडियो वायरल। सरकार में कैसे हो रहा है? यूपी जाकर देखो आप, हाईवे पर आपको एक सुई मिल जाएगी। पहले कहाँ गड्ढे होते थे, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। इस चीज को भी तो दिल्ली बनाना है। किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी ने किया। केजरीवाल नहीं कर कुछ भी नहीं करा जी। उनका तो कहना है कि बीजेपी करने नहीं दे रही। करने कैसे नहीं दे रही? लाओ दिल्ली में सरकार बीजेपी कैसे नहीं होगा? उत्तर प्रदेश में कैसे हो रहा है जी? नहीं तो बीजेपी की पहले नहीं थे। देश को बचाना बीजेपी का एमसीडी का होता है, ये काम एमसीडी का होता है। एमसीडी से 13 साल से 14 साल से एमसीडी में कौन सी सरकार थी? बीजेपी की थी। जब वो नहीं होगी तो कहाँ से होगा? अब इनकी सरकार नहीं है, इनकी खाली वैसी तो सरकार है, राज्य में हर राज्य में है। वो कह रहे राज्य में है इसलिए केंद्र सरकार नहीं करनी। केंद्र सरकार जब अब आएगी बीजेपी आएगी जी,
हाँ बीजेपी और आप देख लो, आप उत्तर प्रदेश जाके देख सकते हो, स्कूल के बच्चे शिक्षित, हर एक गांव में शौचालय पहुंचाना, सब कुछ पहुंचाना। आप दिल्ली का हाल देख सकते हो, कूड़ा कचरा आप कितना कुछ देख सकते हो। आप ये चीज देखो ना, काम देखो। हाँ तो ये एमसीडी का काम है, दिल्ली में एमसीडी का काम है ये। दिल्ली में बीजेपी लानी चाहिए, दिल्ली में एमसीडी में तो बीजेपी हाँ वो है, तो बीजेपी साफ सफाई ये करा रही है बीजेपी। आप जाकर साउथ दिल्ली देखो तो इस जगह के अंदर कोई ना जी, इस चीज तो देखो ना आप, सरकार इधर ऊपर से नहीं पर आ रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, आप बताइए। बीजेपी बीजेपी आनी चाहिए, केजरीवाल क्यों नहीं, ये भी सवाल है, क्वेश्चन मार्क। बताइए जी, केजरीवाल क्यों नहीं आना चाहिए, सबको ही पता है। हकीकत में ऐसा कोई काम नहीं करा उन्होंने, ये है। लेकिन हम ये बता रहे हैं देखो जी, नहीं नहीं नहीं, एक होता है जेडीपी होती है कि इकोनॉमी होती है। अगर आज वो फ्री बांट रहा है, सरकार घाटे में जाएगी। अब जैसे तेल महंगा हो गया या देखो सभी चीज महंगी है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है मैम। देखो कंपलसरी सबको पता है, महंगा तो आगे भी होगा, ये मत बता, ये बता। नहीं केवल मैं क्या नहीं, फ्री भाई अगर की मैं फ्री जो कर रहा है तो हमारे लॉस फ्री में तो जा की रहा है, चीज हमारे तो जा रहा है। सुन तो ले पहले। फ्री की चीजें बांटने से एक उत्पीड़न का शिकार होता है मनुष्य। ध्यान रखियो, फ्री की चीजों से उसके काम करने की क्षमता मर जाती है, मेहनत करने की क्षमता मर जाती है। केवल ये इनको ये बताना है इस डब्बे के अंदर रख के। जी बिल्कुल, मेरा कहना यही है मैम। देखो चलो आज लेडीज फ्री है, ठीक है। अब जैसे क्लस्टर का कोई बजट होता था, क्लस्टर बस का वो डाउन हो गया होगा, चाहे डीटीसी का भी डाउन हो गया होगा। दारू जो फ्री करी तो अब तो खैर अब तो उसी रेट पे आ गई, लेकिन बहुत से लोग पीने लग गए परमानेंट। एक ही जगह दो पी लगे, नहीं पीने तो लगे, आदत पड़ गई। और पहले एक वो भी था, 2 पी लेगा, आदत पड़ गई। केजरीवाल जी आदत पड़ गई, ये देख रहा है। लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। देखो मैम, अगर बच्चे को नशा लग जाए किसी के, तो उसकी मम्मी पापा जानते उसकी घर की आर्थिक स्थिति क्या है और किस लेवल पे है। अगर बच्चा नशा करेगा, 500 कमाएगा, अगर 200-300 नशे में देगा तो वो घर पे क्या देगा। ये स्थिति केजरीवाल जी की वजह से बनी है। जी बिल्कुल पड़ी है, तो खुल के बोलते, सीना ठोक के कहते, सामने तो बोले उनके तो फिर भी दिल्ली में बार बार केजरीवाल क्यों आ जाते हैं? अगर इतना ही उन्होंने किया है खराब स्थिति, तो बार बार दिल्ली में केजरीवाल क्यों? की बड़ी लोग खाने की। मैम देखो, अभी जो भैया बता के गए ना कि इंसान को काम करने की आदत खत्म हो जाती है। अब जब हम फ्री देंगे तो लोग क्या काम करेंगे? अब लोग कहते रोजगार नहीं है। अब जब तुम फ्री की आदत तुम्हें पड़ चुकी है तो रोजगार क्यों चाहिए आपको? तो ये चीज तो वो दूसरे राज्य में जाकर वहाँ भी फ्री करके जीत सकते हैं, क्यों नहीं जीत पा रहे? मैडम वो सबको फ्री देंगे तो फिर सरकार घाटे में, फिर ले तेल 200 रुपए किलो, अब 500 रुपए 1000 रुपए किलो लो, फिर और क्या होगा? फिर भूखे मरेंगे, पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। ऐसे तो लोगों को पानी की भी तो हो रहा है, जैसे पानी फ्री कर दिया, ये फ्री कर दिया वो। भाई जब सरकार पे टैक्स नहीं जाएगा तो सरकार घाटे में। केजरीवाल जी पर एक विशेष समुदाय के वोट बटोरने के भी तो आरोप लगते हैं। जी होता है बिल्कुल, क्या ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल जी लगता है। इस चीज में क्या है, अब वो कभी मोमडन बन जाएंगे, कभी किसी के पास चले जाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी गलत एक्टिविटी बोल देते हैं। अब ये बताओ, पूरी दिल्ली में दारू बटी कोई हमने थोड़ी पिए जाता, हमने तो थोड़ी जो पीते थे वही कभी कभार ले ली वो चीज अलग है। ये तो है नहीं कि हम झूठ बोलेंगे आपसे, हम मिसगाइड, ये चीज सबको ही पता है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। इफेक्ट नहीं है, ये क्लियर है। ये आंखों के सामने अगर आप पर्चा भी उठा के देखते हो, इतिहास भी उठा के देखते हो, देखो कांग्रेस भी रही है देश के अंदर 70 साल, कांग्रेस ने भी ऐसा हल नहीं करा, ऐसा बुरा है। दारू फ्री, ये फ्री, वो फ्री, आज नहीं कल परेशानी बढ़ेगी, लेकिन हमारे लिए नहीं, सबके लिए बढ़ेगी। ये बात क्लियर है, मानो या मत मानो, ये बात क्लियर है मैम। बाकी यह हमारे तरफ से तो बीजेपी आएगी, और नहीं आएगी तो भी लाने के लिए खड़े हैं। एक बात आपने बोला कि दिल्ली के अंदर क्यों आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है? दिल्ली की आबादी टोटल कितनी है मैडम? अरे बाबूजी 2 से 2.25 करोड़ आबादी है दिल्ली की जनगणना के हिसाब से, ठीक है। और मैडम दिल्ली के अंदर ज्यादातर किस धर्म का व्यक्ति रहता है? किस धर्म का रहता है? आप वो तो आपको भी पता होगा ना। तो उस वजह से मतलब जो उन पर आरोप लगते हैं वो सही है। एक तरफा वोट बैंक जाता है सारा, एक तरफ वोट जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वही आएगी। रही बात यूपी की, यूपी के अंदर जनसंख्या देख लीजिए, अलग अलग धर्म उठा के, तो जब यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार आ रही है, धर्म के नाम पर खेल रहे हैं। इस टाइम धर्म के नाम पर ही खेलने। पहले जिस टाइम पे राम मंदिर का फैसला नहीं आया था, केजरीवाल जी ने क्या बोला था? एक सवाल, अब धर्म की बात आप लेकर आए, एक सवाल, धर्म के ऊपर राजनीति करने के सबसे ज्यादा आरोप बीजेपी पर लगते हैं कि नहीं लगते? मैडम हमने तो खैर अभी तक देखा नहीं है ऐसा। नहीं देखा? नहीं। बीजेपी तो एक ही धर्म की पार्टी है। सुनो मैं बताऊं क्लियर, सवाल है ये। सवाल नहीं, मैं सवाल का पूरा जाओ। बीजेपी तो एक ही धर्म की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है। मोमडन कभी सपोर्ट ही नहीं करता बीजेपी को, खिलस्ते ऐसा कोई बात क्यों खिलस्ते? वो उनके ऊपर है। जबकि बीजेपी ने सबसे ज्यादा सुविधा मुसलमानों के लिए लागू करी है। 3 तलाक हटाया, किसी का बाप 30 साल कमाने के बाद अपनी बेटी का ब्याह कर रहा है, अगर उसका आदमी 3 लफ्ज बोल दे, तलाक तलाक तलाक, उसकी तो 30 साल की मेहनत 3 लफ्जों में खत्म। सबसे ज्यादा फायदा किसका करा बीजेपी ने? मुसलमानों का। मुसलमानों का करा नहीं करा। मुसलमानों को सबसे ज्यादा
और आपकी जितनी भी ऐसी सुविधा होती है अधिकतर मुसलमानों को मिलती है। स्कूल की पढ़ाई फ्री में, सब कुछ फ्री में। जब भी मुसलमान वोट नहीं करते बीजेपी को, ऐसा क्यों? मदरसों में जो सर्वे कराया योगी जी ने, उस पर लेकर भी मुसलमान काफी नाराज हुए, क्यों? वो सबसे ज्यादा वो तो उसमें कुछ जो उन्होंने मैडम, जो सबसे ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो मदरसों के अंदर से ही काम होते हैं सारे। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं सारी चीजें। मदरसे के अंदर किस चीज की पढ़ाई चल रही है, क्या चल रही है वो। चलिए मान लीजिए, सिर्फ मान लेने को कह रही हूँ, अगर हिंदुओं के स्कूलों में या नॉर्मल स्कूलों में इस तरह के सर्वे कराए गए तो क्या हिंदुओं कराए जाए? सुनिए मैडम, पहली बात तो एक मिनट, पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता दूं, पूरी दिल्ली के अंदर या पूरे अपने इंडिया के अंदर कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जो हिंदुओं का स्कूल होगा। स्कूल के अंदर विद्यार्थी जाते हैं, सारे स्कूल के अंदर सारे बच्चे जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी बच्चों को एक तरीके से जाता है। कोई स्कूल हिंदुओं का नहीं होता, स्कूल में सारे बच्चे जाते हैं। लेकिन मदरसे के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको पता ही है। तो इन्होंने बोला कि मुसलमान किलसते हैं भारतीय जनता पार्टी। किसने बोला? इन्होंने बोला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वसीम रिजवी को देख लो, आप खान सर को देख लो, आपने ऑल सपोर्ट रहते हैं। ऐसा क्यों बोला कि ये भेदभाव भी चल रहा है? ज्यादातर कौन बढ़ावा दे रहा है? कौन बढ़ावा दे रहा है? ये ऊपर से बढ़ावे आ रहे हैं, आप जहाँ से बोल रहे हो, मदरसों से बढ़ावे, इन्हीं जगह से बढ़ावे हो रहे हैं यार। कहाँ से आ रहे हैं? मैडम देखो, मेरा कहना तो ये है, देखो मैं मैडम देखो ऐसा चावल ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। देखो मैं आपको क्लियर बताऊं, मैं चावल चीनी तेल की बात नहीं करता। अभी हमारे देश की बिल्कुल जो एग्जिट चल रहा है ना, पूरी G20 मीटिंग के अंदर हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी चेयरमैन बनाया गया। चेयरमैन कभी ऐसा नहीं हुआ विश्व के अंदर, कभी इंडिया का कोई प्रधानमंत्री इस लेवल पे बैठा हो। पहली बात, फाइटर जेट पनडुब्बी वगैरह इंडियन आर्मी के लिए सपोर्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह सब चीज इंडियन आर्मी के लिए लेकर आए। क्यों लेकर आया वो? क्योंकि उनको पता है कि देश के जब सुरक्षा अच्छी होगी तो देश के अंदर टेररिस्ट कम होंगे। आज परेशानी है, और ऐसे नहीं है बीजेपी उसके कांग्रेस के टाइम पे नहीं है, केजरीवाल के टाइम पे। देखो सरकार जब किसी की बनती है उतार चढ़ाव आता है, समय देना पड़ता है। अभी ये बताओ, चलो आए आपने ये बोला कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल आ रहे हैं, तो पूरे देश के अंदर मोदी जी भी तो आ रहे हैं। लोगों को ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, एक से हमें फर्क नहीं पड़ता। जो दे रहा है ऐसा नहीं मुसलमान नहीं देता, अच्छा मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट करता है। जिसकी ये बेटी का, भाई ने बोला जिस बेटी का तलाक हुआ उसके माँ बाप जरूर वोट डाल के आएंगे चुपचाप। सरकार आनी चाहिए। हम तो उसी सरकार को देंगे। हमारा लड़का गुम हो गया और कि सारी सरकारों के पास कोई आज तक मिला ना। 21 सितंबर से 21 सितंबर को गया था मेरा बेटा यहाँ से दिल्ली सीलमपुर, वहाँ कैमरे में दिखा है। उसके बाद पुलिया पार करिए, उसके बाद आया नहीं। पुलिस में गए हैं हम, एक मेरा चौहानपट्टी में घर है, एक मेरा वसुंधरा में घर है। मैं गई हूँ, तमाम दिन हो गए मेरे को परेशान होते होते, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा ना। कोई FIR का कोई सब कर दी। हमने करी 22 सितंबर को, 22 सितंबर से अब तक किसी ने भी नहीं करा, क्योंकि कोई भी नहीं कर रहा। प्रशासन क्या, पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं हम कहाँ ढूंढे, हम तो ढूंढते ही नहीं। उनका तो काम है ना। हाँ वही तो, वो तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता, आप बता दो कहाँ ढूंढना। जब हमने उस कैमरा देखा जो केजरीवाल ने लगा रखे हैं, उसमें कैमरे में दिखा, हमने खुद नहीं ढूंढा अपना लड़का। हम बोले यहाँ है, वही चीज बना रखी है। कह रहा कहीं भी चले जाओ आप, केजरीवाल के पास जाओ, मोदी के पास जाओ, आएगी तो सब मेरे पास ही। अच्छा हाँ, तो हम तो नहीं ढूंढ रहे। तो आपकी मतलब आप किसी सरकार को अच्छा नहीं हम क्या करेंगे बताओ सरकार का। हम हैं अपने घर में 5 लोग हैं, ठीक, 5 जाएंगे ना, चाहे हम केजरीवाल को माने चाहे मोदी जी को माने, जाएंगे ना 5। हम तो देंगे नहीं किसी को भी नहीं देंगे हम जब तक हमारा बेटा नहीं मिलेगा।